नमस्कार मित्रों, मैं शिवम ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल एग्जाम स्टडी। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम अब बेसिक क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग करेंगे और वैसे वैसे ही हम इसका लेवल थोड़ा हार्ड करते जाएंगे। इसलिए वीडियोज़ की सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अंत में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं अपनी शुरू। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म की त्रिवेणी किस झील को कहा जाता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिवाल्सर। अब रिवाल्सर को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। आप इससे ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही ये आपकी रिवाल्सर जो झील है वो आपके मंडी जिले में स्थित है। मणिमहेश और महाकाली आपकी चंबा जिले में स्थित है और प्राशर झील भी आपके मंडी जिले में स्थित है। तो आप एक नोट्स बनाने के लिए कॉपी भी ले लीजिएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 350 से 7000 मीटर तक। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को धरातल के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है, तो उसका जो आपका आंसर है वह आपका तीन भागों में हिमाचल प्रदेश को धरातल के अनुसार बांटा जाता है। अब उनके जो नाम हैं वो हैं आपके, जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है आपका बाह्य हिमालय, जिसकी हाइट आपकी रहती है 350 से लेकर 1500 मीटर तक। दूसरे स्थान पर आता है आपका लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। उसकी जो हाइट आपकी रहती है वो रहती है आपकी 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। और जो सबसे धरातल के अनुसार जो लास्ट आता है और सबसे ऊंचाई वाला आता है उसको कहा जाता है महा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसको ग्रेट हिमालयन भी कहा जाता है। उसकी जो आपकी हाइट रहती है वो रहती है आपकी 4500 मीटर से 7000 मीटर तक। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे ऑल ओवर पूछी जाए तो आपकी 350 से 7000 मीटर तक, और अगर आपसे बाह्य हिमालय के पूछी जाए तो 350 से 1500, लघु हिमालय की पूछी जाए तो आपकी रहेगी 1500 मीटर से 4500, और अगर आपकी महा हिमालय की पूछी जाए तो आपकी रहेगी 4500 से 7000 मीटर तक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब में। अब जो चिनाब नदी है, आपका अगर उससे ओरिजिन पूछ ली जाए कि उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, वो है आपका बारालाचा पास। रावी का पूछा जाए तो रावी का आपका ओरिजिन है बारा बंगाल में। अगर आपसे सतलुज का पूछा जाए तो वो है आपका राक्षस ताल में। और अगर आपसे व्यास का पूछा जाए तो व्यास है आपका व्यास कुंड में। तो आप इन सभी के ओरिजिन स्थान जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिम प्लस अचल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो किसने दिया था, तो उसका आपका आंसर होगा आचार्य दिवाकर दत्त। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उनका प्रोफेशन क्या था, तो आप बोल सकते हैं कि वो थे एक संस्कृत स्कॉलर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से गिरी नदी गुजरती है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। इसको उल्टा करके भी एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उसका भी आंसर आपका गिरी नदी होगा। इसलिए दोनों तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आप दोनों तरीके से तैयार रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो आपको हिमाचल प्रदेश के मैप भी ज़रूर याद रखने चाहिए। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जास्कर पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पर आपसे पूछ जाएगा अगर कुछ कहाँ पे है, तो आप हिंदू कुछ बता सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर ये पाकिस्तान तक फैली हुई है। कराकोरम आपका जो वर्ड है वो आपकी किर्जिंग नामक भाषा से लिया गया है, जिसका आपका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। शिप्की जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ती है। इसलिए अगर आपसे पूछा कि तिब्बत से अलग करती है कौन सी श्रृंखला, तो वह आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धरातल के अनुसार प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मैंने तब बोला भी था कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3। तो 3 भागों में इसको बांटा जाता है, बाह्य हिमालय, लघु हिमालय और महा हिमालय में, जिनकी ओवरऑल जो हाइट है वो आपकी 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक। बाह्य हिमालय आपका 350 से 1500, लघु हिमालय है आपका 1500 से 4500 और महा हिमालय है आपका 4500 मीटर से 7000 मीटर तक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के घनत्व की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिनाब। तो चिनाब का जो पानी है वो सबसे ज़्यादा डेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे अधिक किस नदी का है, तो वो है आपका रावी का। सबसे ज़्यादा पानी जो है वो रावी नदी में है। सबसे डेंस पानी जो है वो है चिनाब नदी का। और सतलुज नदी आपकी प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना आपके प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सतलुज। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया कि प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी सतलुज है और जो यमुना है वो आपके प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतलुज नदी है उसका क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में कितना है, तो आपके उसका आंसर होगा 320 किलोमीटर। और अगर आपसे उसकी पूरी लेंथ पूछी जाए ओवरऑल उस नदी की, तो उसका आपका जो आंसर होगा वो आपका 1450 किलोमीटर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पंजाब की सीमा को छूता है? मतलब इनमें से कौन सा जो जिला है इन 4 जिलों में से जो कांगड़ा की सीमाओं को टच करता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है पंजाब को नहीं छूता है। तो कहीं पर छूता है और कहीं पर नहीं छूता है। तो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और पंजाब की सीमा को जो छूता है वो आपका कांगड़ा जिला है। सिरमौर, हमीरपुर, मंडी इनकी सीमाओं को टच नहीं करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी हम आपको बता देंगे। आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मंडी। मंडी जिले के बारे में एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो यह पूछा जाता है कि जो भूतनाथ मंदिर जो मंडी जिले में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहीं भी, तो उसका आंसर आपका होगा अजबर सेन। और अगर किस सन में बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका 1527 ईस्वी में। आज का हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पांगी। अब जो चंबा है, चंबा में आपकी पांगी पर्वत श्रृंखला पड़ती है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपके पड़ती है जास्कर पर्वत श्रेणी। ये 2 पर्वत श्रेणियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से लोग कंफ्यूज होते हैं। पांगी आपको चंबा में याद रखनी है और लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी मिलती है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रेणुका। रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो कि आपके सिरमौर जिले में पाई जाती है। खजियार यहाँ पर आपकी चंबा जिले में पाई जाती है। सूरजताल आपकी लाहौल स्पीति में पाई जाती है और जो कमरू नाग झील है वो आपकी मंडी जिले में पाई जाती है। अगर बात की जाए आपके कृत्रिम झीलों की, तो कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी आपकी है गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर जिले में है। और अगर से पूछा जाए सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपकी वो है पंडोह जो कि आपके मंडी जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18वां। अब यहाँ पर आपसे पूछ जाए कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 18वें नंबर पर आता है हमारे देश में। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ जाए कि जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश देश के कौन से स्थान पर आता है, तो उसका आपका आंसर होगा 21st 21वां आपका जो पोजीशन है वो हिमाचल प्रदेश की है जनसंख्या के हिसाब से इंडिया में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे कम निरक्षर व्यक्तियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो निरक्षर का यहाँ पर अर्थ है अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या वाला सबसे ज़्यादा जहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति हैं वो कौन सा जिला है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा में। चंबा का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 73.19 है। और अगर आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा साक्षर व्यक्तियों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका हमीरपुर, जिसका लिटरेसी रेट आपका है 89.01। तो यहाँ पर हमीरपुर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला आपका जिला है पूरे हिमाचल प्रदेश में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी घाटी को लामाओं के देश के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीति घाटी। बलह घाटी आपकी सुंदरनगर घाटी को कहा जाता है। कयारदा दून घाटी आपकी सिरमौर घाटी को कहा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति, जिसका एरिया है आपका 13,835 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वह आपका हमीरपुर, जिसका क्षेत्रफल है आपका 1,118 वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा में स्थित है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में है आपका जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सी राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपके उनमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और कहीं पर उत्तर प्रदेश लिखा गया है। तो आप मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताएं कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को राय ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर। हमीरपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 406 व्यक्ति रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका लाहौल स्पीति, जिसमें 1 वर्ग किलोमीटर में आपके केवल 2 व्यक्ति ही रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका उसका आंसर होगा 123 प्रति वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर आपका कांगड़ा। अगर कांगड़ा में आपसे पूछा जाए कि कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो वो करते हैं आपके 15 लाख लगभग। और अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में रहती है, वो कांगड़ा, जो प्रतिशत है उसका 21.99%। सबसे कम आपकी जो जनसंख्या रहती है वो रहती है आपकी लाहौल स्पीति में 31,154, जिसका आपका जो प्रतिशत बनता है वो आपका 0.45% रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय विधानसभा में आपके कितने सदस्य थे, तो आपका उसका आंसर होगा 36। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के कितने सीटें हैं, तो वो हैं आपकी 68। तो आप इस बातों को ज़रूर याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति रहती है, तो वो है आपकी राजपूत जाति। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक निवास करने वाली जो जाति है वो है आपकी राजपूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सबसे कम दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल तय करने वाली जो नदी है वो है आपकी यमुना, जो कि निकलती है आपकी यमुनोत्री से। और सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज, जिसका क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में है 320 किलोमीटर और जो निकलती है आपकी राक्षस ताल से, जो कि है आपके तिब्बत में। तो तिब्बत से सतलुज निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सांगला घाटी
किस जिले में है? तो यहाँ पर घाटी किस जिले में 2 बार लिखा गया है, उसके लिए सॉरी। और आपके जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। किन्नौर में बास्पा घाटी भी इस नाम से जाना जाता है। इस घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है उसका नाम है आपका चितकुल, जिसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो वो है आपकी 3475 मीटर। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी सर्वप्रथम हिमाचल में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कादर माजरी। यमुना जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल घेरती है, इसलिए यह सबसे छोटी नदी भी इसको कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुदूर पूर्व में नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, तो उसका आपका आंसर होगा यमुना। तो यही थे आपकी आज की वीडियो। अब आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आज ठीक हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। हिमाचल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना था, हमें दें इजाज़त, धन्यवाद।